नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा D9 चार्ट के नियम। आज हम करेंगे D9 चार्ट को, जिसको आप नवांश चार्ट भी बोलते हैं। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि D9 चार्ट में ये ग्रह कहाँ जाएगा अगर D1 चार्ट में ये ग्रह इस पर्टिकुलर राशि में है। तो आपको डिग्री बताई होगी, आपको लग्न चार्ट का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दी हुई होगी, या आप अपना लग्न चार्ट बना के बैठे हैं तो आपको ये पता करना है कि आप बताओ D9 चार्ट में ये ग्रह मेरे किस किस राशि में चले जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ ये नियम लिख लीजिए, और जैसे ही आप ये नियम लिखेंगे, हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। पहले आप ये नियम उतार लीजिए, D9 चार्ट के नियम। प्रत्येक राशि 9 बराबर भागों में बांटते हैं। पहला नवमांश होता है 0 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट का। दूसरा नवमांश होता है 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट का। तीसरा नवमांश होता है 6:40, मतलब 3:20 जोड़ते जाना है। 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 00 मिनट का। चौथा नवमांश है 10 डिग्री से 13:20 का। पांचवा नवमांश है 13:20 से 16:40 का। छठा नवमांश है 16:40 से 20 डिग्री का। सातवां नवमांश है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का। आठवां नवमांश है 23:20 से 26:40 का। नवा नवमांश है 26:40 से 30 डिग्री का। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाले नियम भी आपको नोट डाउन करने होंगे कि चर राशि में अगर ग्रह है तो यानी 1, 4, 7, 10 राशि में है, मेष में है या कर्क में है या तुला में है या मकर में है, तो गणना उसी राशि से की जाएगी। अगर स्थिर राशि में ग्रह यानी 2, 5, 8, 11 में है तो आपको गणना वहां से नवी राशि से करनी है। और द्वि स्वभाव राशि में है तो 3, 6, 9, 12 में है तो गणना आपसे वहां से 5वीं राशि से करनी है। ये D1 चार्ट पर आपको देखना है कि D1 चार्ट में ग्रह कहाँ पर है। अगर 1, 4, 7, 10 राशि में तो गणना उसी राशि से शुरू करनी है। D1 में ग्रह अगर 2, 5, 8, 11 में तो गणना वहां से नवी राशि से करनी है। और अगर द्विस्वभाव राशि में 3, 6, 9, 12 में तो गणना आपको वहां से 5वीं राशि से करनी है। अब मैं कोशिश करूंगी स्क्रीन पे हमें नियम दिखते रहे और हम क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए स्क्रीन सेट हो गई। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि आपको लग्न के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई लग्न जो है वो है 7 साइन 22 डिग्री 42 मिनट। 7 साइन का मतलब सबसे पहले समझो कि लग्न जो है वो किस राशि का है। 7 साइन का मतलब होता है वृश्चिक राशि। 7 राशियां बीत गई, 8वें नंबर की राशि। साइन का मतलब है बीत गई, एक तरीके से 7 साइन का मतलब है 7 राशियां बीत गई, 8वें नंबर की राशि। आप 8 लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए 22 डिग्री 42 मिनट। 22 डिग्री 42 मिनट, पहले 8 नंबर देखो यहाँ कहाँ आएगा। 8 नंबर में गणना कैसे होगी। 8 नंबर हो गया स्थिर राशि, तो गणना नवी राशि से होगी, तो +9 लिखेंगे। और फिर आपको नवमांश देखना है तो 7वें नवमांश में आ जाएगी मेरी 22 डिग्री, राइट। अब मिनट भी छोड़ दो, 22 डिग्री देखो 20 से 23 के बीच में आएगा ना, तो आपको यहाँ लिखना है 7 नंबर, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन तैयार है, अब इसे सॉल्व करना है। बस आपको नॉर्मल प्लस नहीं करना। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन मैंने लिख दी, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। 8 से गिनना करो शुरू, और 9 राशि आगे जाना है। आप बोलोगे राशि तो 12 होती है, मैं 9 राशि आगे कैसे जाऊंगा। तो आप क्या करिएगा, 12 के बाद फिर 1, 2, 3 शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये इसी तरीके से चलेगा। तो हम चलिए 8 से शुरू करते हैं। अपनी फिगर्स पे काउंट करें, 9 राशि आगे तक जाना है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। आप कर्क पे पहुंच गए। अब 7 राशि आगे जाना है और कर्क से स्टार्ट करनी है। कर्क से स्टार्ट करनी है आपकी बात। 7 राशि आगे जाना है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया। 10 नंबर हो गई मेरी मकर राशि। तो मेरा लग्न जाएगा मकर राशि में। मेरा बिल्कुल सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, आपसे सारे ग्रह करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। 9 ग्रह हम करते हैं। हमने D2 चार्ट भी किया, D3 चार्ट भी किया, तो सारे 9 के 9 ग्रह किए थे। सूर्य के बारे में कीजिए। चलिए अब सूर्य के बारे में इंफॉर्मेशन है कि D1 चार्ट बेसिकली अपना लग्न चार्ट में 2 साइन 11 डिग्री 39 मिनट्स। इस पर आपका ये जो है आपका ग्रह का डिग्री भी दे रखा है और बता रखा है कि किस राशि में। राशि कैसे निकालेंगे, 2 साइन का मतलब है 2 राशियां बीत गई, मतलब तीसरे नंबर की राशि निकल गई। तीसरा नंबर मतलब वहां से 5वीं राशि से गणना शुरू होगी। ये वाला नियम लगेगा द्विस्वभाव वाला, हम लिखेंगे +5। फिर हम नवमांश चेक करेंगे कौन सा लगेगा। 11 डिग्री में नवमांश हमारा लग जाएगा चौथे नंबर का। 10 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में 11 डिग्री वाला लगेगा। आप लिखो यहाँ पर 4। बस इक्वेशन सॉल्व कर लो। 3 से 5 राशि आगे जाओ, 3 को गिनना है। 3, 4, 5, 6, 7। आप पहुंचते हो 7वें नंबर की राशि पे। 7 से 4 राशि आगे जाना है, 7 को गिनना है। 7, 8, 9, 10। फिर वापस हम पहुंचते हैं मकर पे, क्योंकि डायरेक्ट गिनोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसको गिनना होता है, ठीक है। हम पहुंच गए मकर पे। 3 से 5 राशि आगे जाना है, 3 को गिनना है, ठीक है। 5 और 3 8 होते हैं, आप 1 को हटा दो क्योंकि 3 को भी गिनना था, तो 7 रह गए। 7, 4, 11 होते हैं, 1 हटा दो क्योंकि हमने 7 को वापस गिना, तो मकर राशि आ गई, 10 नंबर आ गया। ऐसे भी गिन सकते हो।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के लिए आपको दे रखी है इन्फॉर्मेशन कि 9 साइन 14 डिग्री 56 मिनट। 9 साइन का मतलब है 10वें नंबर की राशि में चंद्रमा हो गया, 9 राशियां बीत गई। अब यहां से आप देखिए 10वें नंबर की राशि के नियम में गणना वहीं से होगी, बस फिर तो नवमांश देखना है हमें, गणना वहीं से होगी, बस नवमांश देखना है हमें। 5वां नवमांश आ जाएगा 13 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में आएगा 14 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। 10 और 5 15 होते हैं, 15 में से 1 घटा दो क्योंकि 10 को भी काउंट करना था। 14 14 कुछ होता नहीं है, 12 राशि के बाद 1 2 होता है, तो ये जाएगा वृषभ राशि में। डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे साथ गिनिए, 10 से गिनिए, बस 5 राशि आगे जाना है। 10 11 12 1 2 पहुंच गए ना हम फिर से दूसरे नंबर की राशि पे। 10 11 12 1 2 10 11 12 1 2 ऐसे पहुंचेंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 राशि आगे पहुंचे ना, तो 10 11 12 1 2 10 को गिनना है, ये याद रखिएगा, इसको गिनना है, इसी से गिनती शुरू करनी है। तो वृषभ में चला गया चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा मंगल। मंगल के लिए आपको दे रखा है कि मंगल का जो है 3 साइन 15 डिग्री 31 मिनट। 3 साइन का मतलब है ग्रह चौथे नंबर की राशि में, क्लियर है। 3 साइन मतलब 3 राशि बीत गई चौथे नंबर में। 4 लिख लिया आपने, 4 के नियम देखिए आप, गणना उसी राशि से होगी, तो बस फिर तो नवमांशा देखना है हमें, 9 राशि या 5 राशि आगे नहीं जाना है, हमें सीधा नवमांशा देखना है। नवमांश देखेंगे हम 15 डिग्री का पड़ेगा 5वां नवमांशा, 5 लिखो, या तो 4 और 5 9 लिख दो सीधा, और 1 माइनस कर दो, 8वें नंबर का आंसर आ गया हमारा, है ना। 1 माइनस कर दिया, 8 आंसर आ गया, सही आंसर है। या उंगली पे काउंट कर लो, 4 नंबर को काउंट करना, 5 राशि आगे जाना, 4 5 6 7 8 आ गया, तो ये हमारा आ गया वृश्चिक राशि आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा बुध के लिए। बुध का हमें क्या दे रखा है, बुध की इंफॉर्मेशन है कि 1 साइन 22 डिग्री 43 मिनट्स, ये हमारा T1 चार्ट में बुध की स्थिति है। यानी कि बुध है हमारा, एक राशि बीत गई दूसरी राशि में, एक साइन मतलब एक राशि बीत गई तो दूसरी राशि में, दूसरी राशि में है, दूसरी राशि का नियम कहता है 9 राशि आगे जाना है, तो +9 लिखेंगे, +9 लिखेंगे, और उसके बाद नवमांशा चेक करते हैं हम। नवमांशा में देखेंगे 7 राशि आगे जाना है, तो +7 लिख देंगे। अब हमने नियम क्या बताया कि 5 9 और 2 11 होते हैं, 1 माइनस कर दो तो यहाँ 10 आ जाएगा, या उंगली पे काउंट कर लो, 2 से काउंट करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर भी 10 ही आएगा, ऐसे कर सकते हैं। फिर हमें 10 को काउंट करना है और 7 राशि आगे जाना है, तो 10 से काउंटिंग शुरू करेंगे, उंगली पर काउंट कीजिए, 10 11 12 1 2 3 4, तो हमारा ये ग्रह पहुंच जाता है बुध कर्क राशि में, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। D9 में कर्क राशि में जाएगा। इसके बाद देखिए गुरु कहाँ जाएगा, ये देखते हैं। गुरु के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि गुरु की जो है इंफॉर्मेशन 10 साइन 7 डिग्री 58 मिनट्स, राइट। 10 साइन का मतलब हो गया 10 राशियां बीत गई हैं, तो गुरु हो गए हमारे अब 11वें नंबर की राशि में। 11वें नंबर की राशि के लिए आप 11 नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। 11 के नियम देखिए, वहां से 9 राशि आगे जाना है, +9 लिख दीजिए। +9 लिखते ही आपको आराम से पहले पता चल जाएगा, फिर नवमांशा कर लीजिए, पहले लाइन से चलते हैं, फिर नवमांशा चेक कीजिए। सो नवमांशा लगेगा तीसरा, 3 लिख दीजिए, है ना। 6 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में ही आएगा 7 डिग्री, तो आप +3 लिख दीजिए। 11 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, या आप 11वीं राशि से उंगली पे काउंट कर लो 9 घर आके, तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 7। इसके बाद आपको 7 को काउंट करना और 3 राशि और आगे जाना है, 7 8 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, यानी कि धनु हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, आंसर सही है। चलिए हम शुक्र के बारे में करते हैं, हम शुक्र को देखेंगे। शुक्र के लिए हमें दे रखा है 3 साइन 5 डिग्री 54 मिनट, ये मेरी लग्न की डिग्री है। 3 साइन का मतलब है मेरा ग्रह चौथे नंबर की राशि में है, चौथे नंबर की राशि में मेरा ग्रह है, यानी कि कर्क राशि में है। लग्न चार्ट में, बेसिक लग्न चार्ट जो हमारा होता है उसमें डिग्री है 5 डिग्री 54 मिनट। अब मुझे ये देखना है कि 4 नंबर के नियम क्या है। 4 का नियम है गणना वहीं से होगी, उसी राशि से होगी, 4 राशि का यही नियम है, तो बस प्लस और नवमांशा देख लीजिए। नवमांशा चलेगा दूसरा, +2 लिखिए, तो आप लिखेंगे 4 5, तो आपका ग्रह कहाँ चला गया, सिंह राशि में। 5 मतलब सिंह राशि, तो बिल्कुल क्लियर आंसर है। या फिर आप 4 और 2 6, 1 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा, 1 माइनस करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे शनि की। शुक्र तक हम पहुंच गए हैं, शनि राहु के तो बस फिर हो गया। शनि की बात करेंगे तो 9 साइन, आई होप आप क्वेश्चन बने लगे होंगे। 9 साइन 18 डिग्री 26 मिनट, 9 साइन का मतलब है 10वें नंबर की राशि में ग्रह, 9 राशियां बीत गई। 10वें के नियम देखेंगे, उसी राशि से गणना होगी, तो बस हमें नवमांशा चेक करना है। 18 मतलब छठा नवमांशा लगेगा,
छठा नमांशा मतलब +6, यहाँ 15 लिख सकते हो, या फिर मेरी तरह काउंटिंग करो उंगली पर 10 11 12 10 11 12 1 2 3। तो मिथुन राशि में शनि चला गया। ठीक है, तो हमारा ये आ गया मिथुन। अब 15 करते तो भी कैसे आ जाता, 12 1 2 3 तो भी मिथुन ही आ जाता, मतलब 16 होते हैं, एक माइनस करना होता है। या बिल्कुल सिंपल अपनी उंगली पर रखें, सॉर्टेड रखें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है राहु के लिए। राहु को देखो, राहु में दे रखे हैं हमें एक साइन 16 डिग्री 25 मिनट, एक साइन 16 डिग्री 25 मिनट। एक साइन का मतलब है वृषभ राशि, दूसरे नंबर की राशि है। और दूसरे नंबर की राशि के नियम कहते हैं गणना वहां से 9वीं राशि से होगी, यानी 9 साइन 9 राशि प्लस करेंगे हम इसमें। 16 डिग्री 25 मिनट का मतलब होता है 16 डिग्री 25 मिनट, ये 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में आएगा 16 डिग्री 25 मिनट वाला। तो 16 डिग्री है ना, 16 डिग्री। तो आप इसमें लिखिए छठा नंबर, तो 6 लिख दीजिए। अब 9 दो दूसरी राशि से 9 राशि आगे जाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे पहुंच गए हम। 10 से 10 को काउंट कीजिए और 6 राशि आगे जाइए, 10 11 12 1 2 3। आप पहुंच जाते हैं मिथुन पर, तो हमारा आंसर भी है मिथुन। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं लास्ट वन पे, वो है हमारा केतु। केतु के लिए हम देख लेते हैं, केतु में आपको दे रखा है 7 साइन 16 डिग्री 25 मिनट। 7 साइन 16 डिग्री 25 मिनट मतलब 8वें नंबर की राशि में केतु है। 8वें के नियम कहते हैं कि वहां से 9 राशि हमें आगे जाना है, प्लस हमें नवमांशा देखना होता है। 16 डिग्री 25 मिनट नवमांशा लगेगा 5वां। ठीक है, 16 डिग्री 25 मिनट, 16:40 तक ही आ जाएगा ना 25, तो 16:40 नहीं, नवमांशा लगेगा 16 डिग्री 25 मिनट, ये वाला लगेगा, 5वां लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 5 ही तो लिखा है मैंने, 16:25 5वां नवमांशा लगेगा, राइट। अब 8 से जाइए 9 राशि आगे, 8 को गिनना है, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, 4 को गिनना है, 5 राशि आगे जाइए, 4 5 6 7 8। तो वृश्चिक हमारा आंसर आ गया, और यही हमारा आंसर है। होता है हमारा D9 चार्ट का ये वीडियो कंप्लीट। मैंने 9 के 9 ग्रह बैठा के दिखाया। आगे आगे एक वीडियो में हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और भी चैनल अच्छा लगे कि आपको 1% भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा ज्योतिष का यहाँ सिलेबस करवाने वाली हूँ। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहाँ से ज्योतिष सीख रहे हैं, और कैसा लगा आपको ये चैनल, कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।